और इधर मेरे अरू बाबू। और आज अरू भी पूजा में बैठा था, पता है, पूजा में ही रोज बैठता है मेरे साथ। और टीका देखो कितना सुंदर लग रहा है ये ना। अरू बाबू का टीका है ये, मेरे अरू बाबू का टीका, मेरा गोला बच्चा, ये मेरा गोरू गोरू। ये पूरा वाइट था, पता है, इसके पहले की वीडियो दिखाऊंगी, ये छोटे की वीडियो होंगी इसके साथ डाली हुई है। पूरा वाइट था क्योंकि उस टाइम तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी जब अरू आया था। और बाद में इसका जैसे जैसे हमने इसको निलाया वैसे वैसे इसका कलर देखो, ये चीता बनता जा रहा है, पूरा चीता बनता जा रहा है। ये देखो पूरा वाइट था ये, हल्की सी बस यहाँ पे ना थोड़ी सी धारी थी और चेहरे में थे ये डॉट इसके काले काले से। और ये अब ये देखो शराबी भी कम होंगे। ये नशेड़ी को नींद आ रही है, ओ मेरा बच्चा, सो जा सो जा, सॉरी। चल मैं हटा रही हूँ तेरे मुंह के आगे से, मुझे पता है तू एक्टिंग कर रहा है सोने की, हाँ एक्टिंग कर रहा है ताकि मम्मी मेरी ना वीडियो नहीं बनाए। जहाँ मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ वहीं ये शांत हो जाता है। और ये सो भी रहा है कुछ ज़्यादा, शाम को मतलब रात में जगता है, दिन में सोता है। चलो भाई सो जाओ, मत सुनो हमारी बात, है ना, सुनिएगा। अच्छा, ये मेरा बच्चा उठ गया, मम्मा का लालू है ये, मम्मा का आलू है ये, मम्मा का आलू, ये मम्मा का लालू है, मम्मा का लालू, मेरा गद्दू है ये, मेरा गद्दू, मेरा गद्दू। याद आ रही है, हैं? किट्टू की याद आ रही है, आ जाएगी, इतना सैड सैड मत हो, तुम तो खेलना ही भूल गए। बाहर ले जाओ तो बाहर से ही भाग आता है ये अंदर, क्यों? अरू, मम्मा की वीडियो बनवा ले थोड़ी सी, क्यों? चल सो जा, है मेरा सबसे प्यारा बच्चा, क्यूट, क्यूटी पाई है ये मेरी, क्यूटी पाई, सबसे सुंदर बाबू है ये मेरा सबसे सुंदर बाबू है ये, सबसे सुंदर। किट्टू इसको बहुत परेशान करती थी जब यहाँ होती है ना, बहुत परेशान करती है। अभी दीदी के वहाँ है तो ये सैड सैड है, पूरा इसको हिला के रख देती है, वो हाथ पैर नचाती रहेगी इसके, ऐसे 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 ऐसे। और ये भी लड़ता है, पता है, हाथ बराबर उसके भी चलते हैं, ये रोकने के लिए हाथ चलाता है ये, मेरे साथ नहीं बोल रहा है ये, कुछ भी कर दूं मैं इसको, नोज दबा दूं किट्टू के साथ। अब तक ऐसे करता है उसके साथ, देख ले किट्टू मेरे से कुछ नहीं कर रहा है ये, और तू जरा सा भी छूती है और लड़ने को आ जाता है तेरे साथ। ये देख, छोटे बहन भाई नहीं लड़ते हैं, ऐसे लड़ता है ये उसके साथ। प्यार भी तो बहुत करती है भाई वो भी। और अभी चलते हैं इधर, इधर बैठेंगे आराम से, वहाँ बैठ के बात करूंगी आप लोगों से मैं। क्या हो रहा है, हैं? क्या हो रहा है ये, क्यों? चलो यहाँ बैठते हैं और थोड़ी देर बातचीत करते हैं। और बस अभी आके बैठ गई हूँ, थोड़ी देर आराम से आप लोगों से बातचीत करूंगी और आप लोगों का वेलकम करती हूँ, है ना। ब्लॉग तो देखो सुबह से शुरू हो गया था, थोड़ा थोड़ा बना रही थी मैं, और सुबह का चाय नाश्ता वगैरह हो गया है, और पूजा पाठ भी हो गई है। हमारे काम मतलब घर सफाई वगैरह तो हम सुबह ही निपटा देते हैं, शुरू से ही आदत है, ऐसा नहीं अभी से, पहले से ही आदत है। तो सारे काम हो गए और अभी 7:15 का टाइम है, चाय भी पी ली हमने, ये लगा लो। और अनिष्का का भी फ़ोन आया था, आनिया का भी, दोनों फ़ोन कर रही थी, कह रही मम्मी, अनिष्का कह रही थी मम्मी आनिया भी बहुत जल्दी उठ जा रही है, किट्टू, उसका घर का नाम किट्टू है ना, तो हम प्यार से उसे सब लोग किट्टू ही बोलते हैं। तो कि किट्टू भी यहाँ ना बहुत जल्दी उठ जा रही है। मन का जब कॉलेज जाती है तो वहाँ भी उठ जाती है, लेकिन घर में जब छुट्टी है तो फिर क्यों बच्चे को डिस्टर्ब करो, है ना। बचपन से तो बच्चों को वैसे भी उठो भागो भागो रहता है। तो करी नहीं, जल्दी उठ जा रही है आजकल मेरे साथ ही। मन का चलो अच्छी बात है ना। तो अभी देखते हैं दोपहर में क्या बनेगा। सुबह की पूजा पाठ हो गई है और मैंने सोचा चलो आप लोगों का वेलकम करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं और बच्चे भी अच्छे से हैं, मैं भी अच्छी हूँ। अभी तबीयत गड़बड़ हो गई थी बच्चों के जाने के बाद, इतना मेरे को ना, पहले तो बीपी हाई हो रहा था मेरा बहुत ज़्यादा,
मैं इंदिरा कॉलोनी नब्बा के आ रही थी, कई बार नब्बाने गई तो मेरा वही 160 170, मतलब 80 से ऊपर ही था, खैर 80 से नीचे नहीं था। तो लेकिन वो कह रहा ये भी ज़्यादा है, कंट्रोल करो इसको। हालांकि मैं टैबलेट खा रही हूँ, उससे मुझे आराम है। पहले ना पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश्की होती थी, वो नहीं है मेरे को, उसमें आराम है। मतलब पी रही हूँ लेकिन अपने एक लिमिट में ना। पहले तो हमेशा ऐसा लगता था गला सूख रहा है, तो वो चीज़ तो खैर ठीक है, टैबलेट आराम कर रही है बहुत ज़्यादा। और आराम क्या, बीपी हाई तो गर्मी से ना, मेरा गर्मियों में ही होता है, जाड़ों में ठीक रहता है, ऐसा नहीं है। आगे आगे फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है सच में। पुए बना करेंगे हर फेस्टिवल में, तीजों में भी बनते हैं, राखी में भी बनते हैं। और राखी में तो शायद सिमइयों से पूजा होती है, पहले बनाते थे उसमें ना, हाथ में दर्द हो गया। वो जाते थे हरेला जैसे ना बोते हैं, पहाड़ की साइड तो अभी भी बोते हैं, हमेशा ही बोते हैं वो। तो जैसे नवरात्रों में ज्वारे नहीं बोते हैं, तो वो हरेला बोते थे हमारे वहाँ, हमारे बचपन में, मतलब बड़े तक हमने देखे हैं, शादी तक, शादी के बाद तो फिर ससुराल में भी बोते थे मेरी सास वगैरह। लेकिन अब आजकल वो उतना नहीं रहा है, सारी चीज़ें ना छूटते जा रहे हैं, वो रीति रिवाज उस हिसाब से नहीं हो रही है। तो वो होते थे और बहुत अच्छा लगता था, हम रखाते थे कि चूहे ना खा जाएं शाम को, छोटे छोटे थे जब, क्योंकि चूहे तो शुरू से ही आपको पता है तो वो ना आके काट के चले जाते थे, खा के उसको आधे आधे। तो हम उनको उठा उठा के कभी कूलर के ऊपर रख दिया, कभी इधर रख दिया, ऐसे इस तरह से मैं रखती रहती थी, ज़्यादातर मैं कूलर में ही रखती थी। तो ऐसा ही रहता था पहले। और मन का फेस्टिवल शुरू हो रहा है, अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, लेकिन हम लोग कढ़ाई में खड़े होंगे तो मेरा बीपी हाई हो जाता है। और पिछले साल भी मुझे पता है, 3 साल हो गए मुझे, बीपी हाई मेरा होता ही है जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह हो ना। बहुत गर्म लग रहा है, बाल गीले थे अभी तो मैं सोचा चलो ऐसे ही रहने देती हूँ, थोड़ी देर बाद लगाऊंगी क्लेचर। तो बाल सूख गए हैं, क्योंकि ना गीले बालों में ना यहाँ पे मैं क्लेचर लगा लेती हूँ ना, जूड़ा वगैरह, तो फिर अंदर से ना खारिश जैसी होती है और पसीना मरता है, तो उससे भी फिर खुजली ऐसी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा आज सूख जाएंगे तब लगाऊंगी क्लेचर। तो ऐसा ही था, और बैठी तो थी पंखे के नीचे आके, फिर मैंने कहा चलो वेलकम कर लेते हैं, तो पंखा बंद करना पड़ा। तो तीजें आ रही हैं, तीजों पे पुए बनेंगे। और एक गीत का तैयार करके प्रयागराज से मेरी छोटी बहन की तरह हैं, तो वो चूड़ी वगैरह लेके आई थी, मैंने कल उनका ब्लॉग देखा था। तो मैंने कहा किचन में, मैंने जैसा कि बताया फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं, आषाढ़ी यानी कि गुरु पूर्णिमा से हमारे फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे, बाद में तीजें आएंगी, है ना। तो तैयारी शुरू कर दी है मैंने तो। और इसमें ले लिया है कच्चा दूध, 2 चम्मच बेसन, और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है चंदन पाउडर, जो कि मैं हरिद्वार से लेके आई थी पिछली साल। और हल्दी है इसमें, हल्दी कोई भी मत लीजिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो ले सकते हो आप, नहीं तो कस्तूरी हल्दी सबसे बेस्ट होती है। और मतलब मेरे लिए, सबका मुझे पता नहीं, मैं इसी को लेती हूँ। और इसमें लिया है चावल का आटा, ये एलोवेरा जेल की शीशी है जो कि खाली हो गई थी, शीशी क्या, डिब्बी जो भी बोलो। और गुलाब जल लिया है मैंने। तो ये है हमारा गुलाब जल, चलो फटाफट से बनाते हैं। मैंने इसमें ऐड कर ली है, अभी जाएगा नींबू, गुलाब जल और कच्चा दूध, जो पाउडर थे ना वो सब मैंने इसमें डाल दिए हैं। डालने के बाद तो चलो इसको फटाफट मिलाते हैं। हो गया है तैयार पैक, पीने वाला पैक फेस पैक हो गया है तैयार। तो चलिए फटाफट से इसको लगा दें। और आप भी बनाइएगा, आजकल फेस्टिवल शुरू हो पहले ही लगाओ और चमक जाओ, है ना। चलो गंदा जूड़ा लगाया है मैंने, तो अभी कर लिया है चेंज और आके बैठ गई हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा पीऊँगी पानी, फिर मिलूँगी।
काम करूँगी, मतलब सॉरी आगे के। चलो पहले पानी पीते हैं, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। बस आलू मैंने छील के रख लिए हैं। और एक चीज़ दिखाऊंगा इस आप लोगों को, मैंने ये रखा हुआ है संभाल के अपना दिल, ये देखिए। तो आलू में निकला है दिल, और आम भी था। हम जब आम लेने गए थे ना, मैं शायद उसकी वीडियो मैंने नहीं डाली है, तो उस दिन आम लेने गए तो आम भी ऐसे ही था, सेम बिल्कुल इसी ही उसमें कैटेगरी में ना, दिल में। तो मैं इनको बोल रही हूँ मेरा दिल देखो कितना सुंदर है, तो कह रहा मैं तोड़ दूंगा। तो मन का नहीं आऊंगी भी पास में लेके, मन का इसको ऐसे ही छीलूंगी मैं। इसको हटा देती हूँ थाली पे, 1 मिनट है ना। तो कह रहा है मैं तोड़ दूंगा, मेरे पास लेके आई तो मैं नहीं जा रही हूँ लेके, और मैं खुद से झीलूंगी, कोशिश करूंगी ये ना टूटे। चलो फिर, और उतना ज़्यादा ना टाइट नहीं है ये आलू, काफ़ी ज़्यादा उबल चुका है। देखिए गाइस, मैंने पूरा आलू छील लिया है, यानी कि अपना दिल छील लिया है। कह रहा है इस पर बीट रूट का कलर कर दो, फिर मैं इसको तोड़ूंगा। आप लोग भी बोलोगे ना ये शशि क्या पागलों वाली बातें करती है। अभी हो गई है खाना बनाने की तैयारी, तो इसमें मैंने मसाले ऐड कर लिए हैं। और आज ज़्यादा मसाले तो मैं नहीं डालती हूँ, चाट मसाला वगैरह, नहीं तो सूखे आलू में अच्छे लगते हैं चाट मसाला ना, लेकिन कहीं लहसुन वगैरह हो उसमें, इस वजह से मैं नहीं ऐड करती हूँ। सिंपल मसाले किए हैं मैंने इसमें ऐड, क्योंकि फास्ट की थाली तैयार कर रही हूँ मैं। तो इसमें कसूरी मेथी ना तड़के में लगाने के बजाय मैंने आलूओं में डाल ली है। और बस चलो भी लगाते हैं तड़का। नमक मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो इनको सबको मिक्स करती हूँ अच्छे से, और फिर लगाते हैं हींग जीरे का तड़का। चलो, और सूखे आलू बनके हमारे हो गए हैं रेडी गाइस, देखिए बहुत भून के बनाए हैं, भाप आ रही है। इधर मैंने सूजी भी लौट ली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना हलवा नहीं बनाया है, तो आज बनेगा सूजी का हलवा प्रसाद में, शाम को ना भोग में इसको पहुँच के लगाऊंगी। सूजी से ना थोड़ा वैसा लग रहा है, गंदा सा। सरन जी ने मेरा दिल तोड़ दिया, कोई ऐसे करता है। और इतनी जल्दी भागे है ना तोड़ के, और इसको भी पूरा तोड़ रहे थे, मन का इसको छोड़ दो। क्या लैब में सजाओगी इसको, दिल को, मैंने कहा। तो चलो इसको सूजी में ही डालूंगी, क्या करूँगी, है ना। इतना मतलब भाप से ना एकदम से धुंधला हो जाता है। तो इधर हमारा सूजी का हलवा भी तैयार है। चलो अभी ढक के रखते हैं, अभी लगाएंगे थाली भोग के लिए, कि सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं, बन गई हैं। हलवा सूजी का बनाया है मैंने, और काफ़ी दिनों में बना है आज। ज़्यादातर ना सिवैयाँ बन रही काफ़ी दिन से, मतलब कुछ ना कुछ मैं बनाती ही हूँ, या तो सूजी का हलवा या फिर सिवैयाँ। और सूखे आलू, इधर लिक्विड वाली सब्जी। तो चलो फटाफट से लगाते हैं भोग की थाली। और अनिष्का आजा, देख मैंने थाली लगाई है। वो कहती है मेरे को मम्मी ऐसी प्रॉपर थाली दो बना के। मैंने कहा बनाने देती नहीं है, और थाली चाहिए तुझे प्रॉपर। तो चलो भोग लगाते हैं, कहेगी मम्मी मुझे चिढ़ा रही है। खाना पीना हो गया है, तो अभी लेके चलते हैं ठंडा ठंडा बनाना शेक। बस अभी मैं आके बैठ गई हूँ, और आज दिन है मंगलवार। सुबह का सारा काम हो गया है, चाय नाश्ता भी हो गया है। अभी खाना वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ है नाश्ते में, मतलब पराठे वगैरह नहीं, चाय से बिस्किट वगैरह ले लिए हैं। और गर्मी पूरी अपने उस पे है, शवाब पे है। बहुत गर्म हो रहा है सच्ची में, रुद्रपुर में तो बादल आ रहे हैं चले जा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही, और उमस वाली गर्मी हो जाती है फिर एकदम चिपचिप वाली। मुझे तो बहुत अजीब सा हो जाता है इन दिनों में। इससे तो ना जो मई वाली गर्मियाँ होती है ना, वो अच्छी होती हैं। ये गर्मी मई जून की गर्मी से भी बहुत गंदी वाली गर्मी होती है। और देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे, एक के बाद एक के बाद काम किचन में चल रहे थे काफ़ी देर से। और अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। चावल बनाऊंगी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी भी रखी हुई है। सोच रही हूँ थोड़ी दाल बना लूँ, तो अरहर वगैरह की दाल बन जाएगी, थोड़ी अरहर और मसूर की दाल बनेंगी, चावल बनेंगे और रोटी बनेगी। तो अभी चलेंगे किचन में थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी छोटे मोटे काम कई थे वो निपटाए। दालें वगैरह थोड़ी, दालें नहीं मसाले वगैरह थोड़े रखे, क्योंकि ना डब्बों में ख़त्म हो रहे थे, तो उनको भरा, थोड़े मसालदानी में रखे।
और एक एक करके ना डब्बे मतलब धोने में भी टाइम लग जाता है, सॉरी। तो डब्बे भी मेरे धुलने को हो रहे हैं क्योंकि ना कई चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और मैं धोकर ही भरती हूँ, तो उसमें ना टाइम लग जाता है थोड़ा ज़्यादा। और ये देखो गर्मी, पसीना मेरे को, और मैं ही नहीं, गर्मी हर लेडीज़ का यही हाल होगा, हर जगह हर लेडीज़ का यही हाल है। भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, लेकिन क्या करें, है ना। और प्रयागराज साइड में तो गर्मी मतलब बारिश हो रही है, फिर भी वहाँ वहाँ भी गर्मी हो रहा है। तो उनका ब्लॉग देखती हूँ मैं, गीत कटियार करके, तो वो क्या मतलब बोल रही थी ब्लॉग में कि बहुत गर्मी है सच में। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वो बोल रही थी अपने ब्लॉग में। मैंने कहा क्या करें, हर जगह गर्मी है और हमें तो किचन में ही जाना है। गर्मी ही, खाना बनाना है तो गर्मी झेलना है ना। बस बातें होंगी बहुत सारी, और तबीयत आज थोड़ी ठीक लग रही है। हालांकि आनिया और अनिश का जाने के बाद ना तबीयत मेरी बहुत गड़बड़ हो गई थी, बीपी हाई, और पैर में भी ना बहुत दर्द हो रहा था। तो ऐसे ही चल रहा था, देखते हैं आगे आगे जैसे जैसे होगा। और अभी मैं दिखाने ही नहीं गई हूँ, मैं सोचती हूँ आज जाऊँ कल जाऊँ, लेकिन लापरवाही अच्छी नहीं होती है, दिखाने तो ज़रूर जाऊँगी। टैबलेट वगैरह ले ली थी मैंने दर्द की ना, शाम परसों भी और कल भी, तो फिर मैं आराम से सो गई थी। हालांकि नहीं तो मुझे 2 दिन तो नींद ही नहीं आई। आनिया के जाने के बाद ना इतना गंदा लग रहा था, दोनों बच्चे का एक साथ, मन का आनिया रहती है तो रौनक बनी रहती है घर में। सच में कहते हैं ना, बच्चों से ही रौनक है घर में, नहीं तो ऐसे खाना खाया बैठ गया आराम से, कोई मतलब नहीं है। और काम भी कितना करोगे, किचन में भी मैं कितनी देर बिजी रहूँगी, है ना, निपटा के आगे बैठना ही है। फिर वो हंसी मजाक करती रहती है, कभी कुछ छेड़ेगी, कभी मम्मी ये बना लूँ, कभी मम्मी ये बना दो, खुद से ही बनाती रहती है और मेरे से भी बनवाती रहती कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। तो बच्चों से बहुत रौनक होती है वही सच में घर में। चलो फिर से चलते हैं किचन में, और चावल वगैरह बनाऊंगी, आलू निकाल के रखूँगी फ्रिज से, फ्रिज में रख दिए थे कल शाम, तो उनको भी गर्म करूँगी, थोड़ा तड़का वगैरह लगा के ना, तो सही हो जाएंगे थोड़ा। ये है, चलते हैं किचन में। और कढ़ी बनाने का सोच रही हूँ मैं, क्योंकि ना मट्ठा रखा हुआ है, तो कढ़ी बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाएंगे, हम 2 ही लोग हैं तो ज़्यादा बना के क्या करूँगी, है ना। शाम तक तो खा लेंगे, दोपहर में बनाएंगे तो। वैसे शाम को ही सोच रही हूँ मैं, शाम को बनाऊँ, क्योंकि आज दिन में ऐसा कुछ बनाया नहीं है। और दाल मैं सोच रही हूँ बना लूँ थोड़ी, क्योंकि दाल और आलू सब्ज़ी वो खाएंगे नहीं, मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन उनको नहीं है उतना ज़्यादा। हमें दाल उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, दाल अगर बच जाए तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता शाम को खाने का, मैं सब्ज़ी ही बनाती हूँ, लेकिन वो खा लेते हैं। तो थोड़ी दाल बना लूँगी और दाल चावल हो जाएंगे और सब्ज़ी हो जाएगी। चलो फिर चलते हैं किचन में, काफ़ी देर हो गई और इतनी देर बैठी मैंने पंखा नहीं चलाया, जिससे आप लोग डिस्टर्ब ना हो, मेरी आवाज़ आए पंखे की नहीं आए, है ना। और चलो फिर ठीक है, चलते हैं। अभी थोड़ी देर बैठती हूँ, हलवा खाती हूँ जो कल का बचा हुआ है ना, प्रसाद में बनाया था कल शाम, मंडे फास्ट की थाली में, तो उसको मैं इंजॉय करती हूँ। शरण जी ने खा लिया है चाय के साथ, उससे नहीं खाया जाता मीठा मीठा ना चाय के साथ, और ऐसा ज़्यादा नहीं बनाया था लेकिन फिर भी बच गया, तो इतना ही उनको दिया, इतना ही मैं खा लूँ, एक कटोरी। चलो फिर खाते हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो मुझे रखनी है दाल बनने के लिए, अरहर की दाल बनेगी, और थोड़ी सी ना मसूर की दाल भी ऐड कर देती हूँ डब्बे में ना, दोनों दालें ख़त्म हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो दोनों को ही निकाल लेती हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ी सी ये वाली भी मैं ऐड कर देती हूँ, जिससे ना अरहर की दाल कहते हैं ना बादी होती है, तो वो ना रहे, क्योंकि सरन जी को भी ना यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हुई थी, अब नहीं है, तो इस वजह से पहले से ही डालती हूँ मैं थोड़ी सी। वैसे तो खाली अरहर की दाल ही अच्छी लगती है, लेकिन इससे ना थोड़ी बादी हट जाती है। तो चलो इसको रखते हैं बनने के लिए, कुकर ले लें, और डब्बों में ना मैं ऐसे ही रखती हूँ, पैकेट खोलूँगी ना अभी तो लौट के नहीं रखती हूँ मैं, पैकेट ऐसे ही रख दूँगी इस तरह से, यहाँ से कट करके, फिर इसको ऐसे बंद करके। चलो इधर मेरी दाल भी तैयार है, चलो इसको निकालते हैं डोंगे में। और आनिया के सामने ना ज़्यादा पतली बनाती थी, लेकिन ये रख के गाढ़ी हो जाएगी, तो इतनी तो हम भी खाते ही हैं। चलो मैंने डोंगे में निकाल दी है, अभी लगेगा इसमें तड़का। दाल भी तैयार है, सिंपल वाली हींग जीरे का तड़का, और इस टाइम थोड़ी ना लिक्विड कम रख रही हूँ गाढ़ी, क्योंकि हम लोग खा लेते हैं। आनिया की वजह से मुझे पतली बनानी पड़ती है, तो चलो फटाफट से लगाते हैं थाली, और पहले रोटी बनाएंगे फिर थाली लगाएंगे, है ना। चलो मंगलवार तो इस वजह से ना, नहीं तो मैं फिर लहसुन और उसका तड़का लगाती, प्याज का ना,
लेकिन मंगलवार को नहीं लगा खाते हैं हम लोग, तो फिर सिंपल हींग जीरे के तड़के वाली ही मैंने छोंकी है, देसी घी में हींग जीरा डाल के। इधर मेरे चावल भी तैयार है और भाप बहुत निकल रही थी, अभी कम हुई है तब बनाया, नहीं तो फिर धुंधला हो जाता है खाने को। इधर रोटियां भी रेडी हैं, इनमें लगाते हैं घी 1 मिनट और मेरी भी खाने की प्लेट लग गई है। सरन जी आए, खाना खाया और जल्दी जल्दी भाग गए। तो दाल है जिसमें अरहर की दाल है और थोड़ी सी मसूर की मिलाई है मैंने, और हींग जीरे का सिंपल तड़का है। अगर मंगल नहीं होता ना आज, तो मैं प्याज वगैरह डाल के छौंकती। और ये जो पत्ते देख रहे हो ना आप लोग, ये कसूरी मेथी है, वो नहीं है, ये धनिया। धनिया नहीं था मेरे पास, तो मैंने इस तरह से, मैथी में वैसे भी डाल लेती हूँ तड़के में ना, आनिया को पसंद नहीं है, इस वजह से मैं कम डालती हूँ। चलो लेके चलते हैं अंदर, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और सैलेड में है खीरा, टमाटर, बीटरूट, 2 पीस लिए हैं मैंने। सरन जी ने मतलब कहा था कि काट दो, तो मैंने उनको काटे, फिर 2 अपने लिए बचा लिए। हरी मिर्च है, अचार है, और बहुत टेस्टी अचार बना है करौंदे का ना। हरी मिर्च सारी खत्म हो गई, निकाल निकाल के सरन जी ने नाश्ते में खा ली है। और ये देखो गाइस, मेरे लिए भी नहीं छोड़ी। करौंदे हैं, हरी मिर्च डाल दूंगी उसमें, और फीकी वाली मिल जाए ना थोड़ी, ये वाली तीखी ना हो, ये फीकी ही है मिर्च। और रोटी अचार के साथ खाऊँ इसलिए लिए, नहीं तो मैं दाल से खा ली ना, चावल ही खाती हूँ। मैं दाल से कभी रोटी नहीं खाती, या फिर चूर के खा लो उसमें ना तोड़ के, तो मैं पसंद करती हूँ। चलो फिर अंदर चलते हैं और आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए।